नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे नेता की जो सिर्फ राजनीति में नहीं बल्कि अपनी सादगी, पढ़ाई और खेलों के प्रति जुनून के लिए भी जाने जाते हैं। हम बात कर रहे हैं अखिलेश यादव की। इनका जन्म 1 जुलाई 1973 को उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के छोटे से गांव सैफई में हुआ था। ये बच्चा समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और उनकी पत्नी मालती देवी के बेटे हैं। सैफई, जो अब राजनीति के नक्शे पर एक बड़ा नाम है, तब एक साधारण सा गांव हुआ करता था, लेकिन इसी गांव से निकलकर ये लड़का आगे चलकर उत्तर प्रदेश का सबसे युवा मुख्यमंत्री बना। अखिलेश की शुरुआती पढ़ाई राजस्थान मिलिट्री स्कूल धौलपुर से हुई। यहाँ का अनुशासन, खेलों का माहौल और सख्त दिनचर्या ने उनके जीवन को एक नई दिशा दी। इसके बाद उन्होंने मैसूर यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग में बैचलर्स किया। यहीं से उनकी जिंदगी का एक दिलचस्प किस्सा शुरू होता है, क्रिकेट, फुटबॉल और दोस्ती का। पढ़ाई पूरी करने के बाद अखिलेश ने ऑस्ट्रेलिया के सिडनी यूनिवर्सिटी से सिविल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग में मास्टर्स किया। गांव का लड़का जिसने स्कूल के मैदान में गेंद पकड़ी थी, अब विदेश की यूनिवर्सिटी में लैब और प्रोजेक्ट्स में बिजी था। अखिलेश बचपन से ही खेलों के दीवाने थे। क्रिकेट उनके दिल के सबसे करीब था। सुबह सुबह वो अपने बड़े भाई को जगाने के लिए जोर जोर से दरवाजा पीटते ताकि मैदान पर मैच खेलने जा सके। एक और यादगार किस्सा मैसूर के दिनों का है। वहाँ फुटबॉल खेलते हुए एक बार गेंद इतनी जोर से उनकी नाक पर लगी कि नाक टूट गई और इसी वजह से उनकी नाक थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है। लेकिन अखिलेश ने इस चोट को कभी अपने चेहरे पर शिकन नहीं बनने दिया, बल्कि इसे एक किस्म का बैज ऑफ ऑनर मानते हैं। अखिलेश का कहना है कि वो हार मानने वालों में से नहीं है। खेल हो या जिंदगी, जीतने के लिए वो कई बार चीटिंग तक कर लेते थे, बस जीत उनकी होनी चाहिए थी। और एक और बात, पर्स न रखना। जी हाँ, अखिलेश पर्स कैरी नहीं करते। इसका राज उनकी पत्नी डिम्पल यादव ने एक इंटरव्यू में खोला था। कॉलेज के समय पैसों की कमी में वो नोट सीधे जेब में रख लेते थे और बाद में भी यह आदत बनी रही। आज भी बड़े नेता होते हुए वो अपने रोजमर्रा के खर्च में उतनी सादगी रखते हैं। जब अखिलेश इटावा में पढ़ाई कर रहे थे, तब वो अपने चाचा के साथ किराए के कमरे में रहते थे। कमरे में बस एक सोफा था, एक बेड और एक पंखा, यानी कोई ऐशो आराम नहीं था, लेकिन सपनों की कमी भी नहीं थी। मैसूर में पढ़ाई के दौरान अखिलेश रोज कॉलेज के पास एक चाय वाले के पास जाते। वो चाय वाला कन्नड़ भाषा बोलता था। धीरे धीरे बातें करते करते अखिलेश ने भी कन्नड़ इतनी अच्छी से सीख ली कि एक बार उन्होंने कॉलेज में कन्नड़ में स्पीच भी दे दी। पढ़ाई के दिनों में अखिलेश अक्सर अपने दोस्तों के साथ वीकेंड पर ऊटी, तमिलनाडु या आसपास के हिल स्टेशनों में चले जाते थे। सिर्फ पढ़ाई नहीं, जिंदगी का मजा लेना भी वो जानते थे। अब बात राजनीति की है। अखिलेश यादव ने 2000 में राजनीति में कदम रखा। 2000 के दशक में वो लगातार 3 बार सांसद रहे। 2009 में उन्होंने फिरोजाबाद लोकसभा सीट से जीत हासिल की, लेकिन कन्नौज सीट अपने पास रखने के लिए फिरोजाबाद से इस्तीफा दे दिया। 2012 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अखिलेश ने पार्टी का नेतृत्व किया और समाजवादी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला। सिर्फ 38 साल की उम्र में वो उत्तर प्रदेश के 33वें और सबसे युवा मुख्यमंत्री बने। उनके कार्यकाल में कई बड़े प्रोजेक्ट्स शुरू हुए। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, यूपी 100 पुलिस सेवा, 108 एम्बुलेंस सेवा, महिलाओं के लिए 1090 हेल्पलाइन, लखनऊ मेट्रो, जनेश्वर मिश्रा पार्क, यानी जो कि एशिया का सबसे बड़ा पार्क है। युवाओं को लाखों रुपए का लैपटॉप बांटा उन्होंने। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्हें कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा, जैसे IAS दुर्गा शक्ति नागपाल का निलंबन, जिसके बाद में उन्हें आलोचना झेलनी पड़ी और बहाल करना पड़ा। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे, जिसमें 43 लोग मारे गए और सरकार की छवि को नुकसान पहुंचा। 2022 में उन्होंने करहल विधानसभा सीट से चुनाव जीता। केंद्र सरकार में मंत्री सत्यपाल सिंह बघेल को हराकर 2024 में लोकसभा चुनाव में वो कन्नौज से सांसद बने और बीजेपी उम्मीदवार सुब्रत पाठक को लगभग 1.7 लाख वोटों से हराया। आज अखिलेश सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि एक पिता, पति और एक जिंदा दिल इंसान के रूप में जाने जाते हैं।
वे राजनीति में नए प्रयोग करने से नहीं डरते। जैसे उन्होंने खुद कहा, मैं विज्ञान का छात्र हूँ और नई नई चीजें ट्राई करना मेरी आदत है। सैफई के छोटे से गांव से निकलकर ऑस्ट्रेलिया तक पढ़ाई करना, खेलों में जुनून, सादगी में जिंदगी बिताना और उत्तर प्रदेश के सबसे युवा मुख्यमंत्री बनना। अखिलेश यादव की कहानी एक ऐसे सफर की है जिसमें मेहनत, जुनून और लोगों से जुड़ाव है। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है, अगर सपने बड़े हों और हौसला मजबूत हो तो रास्ता खुद बन जाता है। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर। अगर आप खबरें पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी लॉग इन करें www.सूचनाindia.co.in पर।